पूरे देश के दलितों के मान और सम्मान के लिए काम किया है। यूपी में दलितों के उत्थान के लिए जो किया है वो तारीख का एक हिस्सा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे देश के अंदर में संविधान को स्थापित करने, संविधान के विरुद्ध सरकार चले तो उसको लगाम लगाने और दलितों और अक़लियतों के हक़ की जो लड़ाई लड़ी है, क्या इसको कोई भुला सकता है? और ऐसे लोगों को भुला जमा खान साहब ने जब गठबंधन को धोखा दिया तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं आप? बगल में बैठे हैं। हाँ भाई, ज़मीर बेच के लोग कुर्सियों से प्यार करते हैं। अक्सर जो मौका परस्त होते हैं यही कारोबार करते हैं। तो जिन लोगों का ज़मीर मर चुका होगा तो उसको मिल्लत क्या याद आएगी? दो रुखेपन की सियासत से याद रखेगी। बीजेपी को और भाजपा को घर घर पहुंचाने के नाम पर नीतीश कुमार के जमात को लोग याद रखेंगे, लेकिन समाज के कल्याण के नाम पर कभी याद ये लोग नहीं किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब सवाल किया गया कि दलितों के नेत्री मायावती और मुसलमानों के नेता माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन दोनों को यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और बहन कुमारी मायावती जी को देश की जनता ने भुला दिया है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष वो एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान साहब, इनसे हम बात करने चाहेंगे। सर, ये बताइए कि कह रहे हैं चौधरी जी कि आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब को और मायावती जी को देश की जनता ने भुला दिया है। भाई, ये शब्द अगर कोई दूसरा नेता बोलता तो मैं मानता भी, लेकिन चौधरी जी तो बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत सब बोलते हैं, बड़े सालीन हैं और बड़े साहित्यिक अंदाज में बोलते हैं। लेकिन ये जो सामंतवादी मिजाज है, ये जो मनोवादी विचारधारा है कि दलितों को और मलीचों को नीचे रखो, इस रोग से कब ग्रस्त हो गए ये हमको पता नहीं लगा, है ना। ये सब तो बोलते हैं सामंतवादी लोग कि दलितों को कुर्सी पर बैठने मत दो, मुसलमानों को भी मलिच कहने लगे हैं। और एक दलित बहन को और एक चर्चित आदमी ऐसा जो पूरे देश में शायद मैं समझता हूँ कि सारे मुख्यमंत्री को इनको नहीं जानते होंगे, नीतीश कुमार जी को जहाँ तक लोग नहीं जानते होंगे वहाँ तक लोग असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं। और कई गुना ज़्यादा जानते होंगे लोग हमारे माननीय मंत्री महोदय से, कई गुना ज़्यादा दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जानती है। और सिर्फ जानती ही नहीं है बल्कि देश का पार्लियामेंट जानता है कि देश के उन तमाम तर मुद्दों पर जिस पर दलितों का और अक़लियतों का हनन होता हो, एनआरसी में कहाँ खड़ी थी जदयू, तलाक बिल में कहाँ खड़ी थी जदयू, है ना। लेकिन ओवैसी साहब हर मोर्चे पे खड़े थे। उनको लोग भुला देंगे ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। सत्ते में लोग होते हैं, सत्ते का नशा कुछ ऐसा नशा होता है कि आदमी को बहुत सारी चीज़ें भुला देता है। एक दिन तो दुनिया सबको भुला डालेगी। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को बहुत तेज़ी से लोग भुलाएगी। 24 में और 25 में देख लीजिएगा कि इनको याद रखने वालों की तादाद कितनी होती है, इनको भुलाने वालों की तादाद कितनी होती है। तो सर सम्राट चौधरी आज अगर अक़लियतों का और दलितों का थोड़ा हम लोग साथ भी दे रहना चाहते हुए भी तो सिर्फ बीजेपी के विरुद्ध ये बात करते हैं इसी वजह से। और बीजेपी से कितना दूर पढ़ पाएंगे नीतीश जी तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक थोड़ा ये लोग याद किए जाते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे कारनामे जिससे दलितों का, जिससे अक़लियतों का लोग आहत हुए हैं, जिससे उसको भुला डाला। अब गुलनाज का मॉब लिंचिंग हुआ इसी के यहाँ, सनोबर का मॉब लिंचिंग हुआ इन्हीं के यहाँ, खलील रिजवी इन्हीं के वर्कर रहे जिनको बुरी तरह से मार डाला गया। माननीय विजय चौधरी साहब के वर्कर रहे। क्या मिला इंसाफ उनको? क्या ये लोग जो लोग इस तरह का मामला करते हैं तारीख़ इनको याद रखेगी? हाँ, याद रखेगी। इनके जुल्म की वजह से याद रखेगी, इनके दो रुखेपन की सियासत से याद रखेगी। बीजेपी को और भाजपा को घर घर पहुंचाने के नाम पर नीतीश कुमार के जमात को लोग याद रखेंगे, लेकिन समाज के कल्याण के नाम पर कभी याद ये लोग नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अख्तर साहब, जो भुलाने की बात आप कर रहे हैं कि लोग इन्हें भुला देंगे, तो अभी तो सम्राट चौधरी वाला भाषा बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी भी बोले थे परसों कि जदयू जो है 24 में हाफ हो जाएगी और 25 में साफ हो जाएगी। नहीं, उनका क्या विचारधारा है। मैं तो चाहता हूं कि भाजपा साफ हो जाए। हाफ हो गई है, क्वार्टर हो गई है अभी यहाँ पर, है ना। भाजपा साफ हो जाए, देश के अक़लियत के लोग। और हम जो कहते हैं कि इनको भुला देंगे, हम कहते हैं कि सांप्रदायिक लोगों को और अवसरवाद के लोगों को छांट कर एक नई ताकत उभरनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। ये अवसरवादी लोग हैं, ये अवसरवादी
और सांप्रदायिकतावादी, ये दोनों को समाप्त होना चाहिए देश से। ये इस दोनों ने नुकसान किया है। इन लोगों ने नाम लिया है समाजवाद का, लेकिन क्या समाजवाद पर विश्वास रखने वाले लोग, क्या बहन मायावती जो दलितों की नेत्री रही है, जिसने पूरे देश के दलितों के मान और सम्मान के लिए काम किया है, यूपी में दलितों के उठान के लिए जो किया है वो तारीख का एक हिस्सा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे देश के अंदर में संविधान को स्थापित करने, संविधान के विरुद्ध सरकार चले तो उसको लगाम लगाने और दलितों और अक़लियतों के हक़ की जो लड़ाई लड़ी है, क्या इसको कोई भुला सकता है? और ऐसे लोगों को भुला देने की बात जो लोग करते हैं तो उनके मन में सामंतवाद और मनोवाद छुपा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा बात तो ये है सर, जब विजय चौधरी जी जब बोल रहे थे, बगल में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान साहब थे, उनके सामने बोल रहे थे कि मायावती और ओवैसी, जबकि इन्हीं आप ही लोग के गठबंधन से जमा खान विधायक भी जीते हैं। हाँ, जमा खान साहब ने जब गठबंधन को धोखा दिया तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं आप? बगल में बैठे हैं। हाँ भाई, ज़मीर बेच के लोग कुर्सियों से प्यार करते हैं। अक्सर जो मौका परस्त होते हैं यही कारोबार करते हैं। तो जिन लोगों का ज़मीर मर चुका होगा तो उसको मिल्लत क्या याद आएगी, उसको अपने और पराये का क्या एहसास होगा? इंसाफ और जुल्म के अंदर में फ़र्क वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके आका अगर दिन को रात कहेंगे तो वो रात कहेंगे, और उनकी हर बात पे हाँ कहना उनकी मजबूरी है। यही तो इस वक्त सामंतवादी विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों में नेताओं की मजबूरी है। हम जो उठे हैं तो इन्हीं चीज़ों के ख़िलाफ़ न उठे हैं। हमारी जो उठान है और हम जो खड़े हैं आज, हमारे पड़ पंख तोड़ दिए गए, लेकिन मेरे परवाज़ में कमी नहीं आई है। लोगों के दिलों में जो जगह बनती जा रही है पूरे बिहार में, आप नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक अकेला तन्हा हूँ और फिर भी बहुत सारे लोगों के दिलों में खटकता हूँ। मेरा नाम लेकर रात को लोगों की नींदें टूट जाती हैं। रात को मेरे बारे में सोचते तो नींद देर से आती है, आज सुबह आँख खुलती है तो मेरे बारे में भय होता है। और न जाने कितनी कितनी मीटिंगें करते हैं, रोको इनको, रोको इनको। रोकना किसी बस का रोग नहीं है, वोट पर किसी का अधिकार नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको आसमान पर चढ़ाती है, जिसको चाहती है रसातल तक पहुंचाती है। ज़्यादा गुरूर सत्ते में लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये बताइए कि जदयू में जब मिलन समारोह हो रहा था पप्पू खान का, उस टाइम जमा खान भी मंच पर मौजूद थे और जमा खान ने उस मंच से ऐलान किया कि कुछ लोग आएंगे आपको बरगलाने के लिए, जो बीजेपी के आप लोग जानते हैं कि बी टीम है। जमा खान वो ये बात बोल रहे हैं। भाई मैंने कहा ज़मीर बेचकर लोग कुर्सियों से प्यार करते हैं, लोग रातों दिन मौका परस्त यही कारोबार करते हैं। फिर क्या पूछना इस बात को? नहीं पूछना है भाई, क्या पूछना? मैं कह रहा हूं इस तरह के लोग, जमा खान आपको बी टीम बोल रहे हैं, आप ही के अब भाई गठबंधन से क्यों चुनाव जीते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब क्यों दूं जो ज़मीर का सौदा कर चुका हो? जो जिस गठबंधन में रहा उसको लोगों ने जिताया था जदयू के खिलाफ, उसे जिताया था लोगों ने जदयू के खिलाफ। जब जदयू में चला गया तो ऐसे लोगों की बातों पर टिप्पणी करने का क्या ख्याल होता है? जो अपने मदर विंग को धोखा दे दे, जिस पार्टी से वो जीत के गया उसको धोखा दे दे, जिस गठबंधन से जीत के दे दिया उसको धोखा दे दे। मैं धोखाबाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसने अपने ज़मीर के साथ इंसाफ नहीं किया है, यह बात तो दुनिया कहती है। अपने ज़मीर के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया है और जिस गठबंधन से जीत करके गए हैं उसी गठबंधन पर तंज कसते हैं, जिस पार्टी से जीत कर गए उस पार्टी पर तंज कसते हैं जमा खान। ऐसा कहना है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान साहब का। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।